फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। काफ़ी टाइम से हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, वो ये बताते हैं कि जब भी हमारा बिजली विभाग कोई चालान बनाता है, चाहे वो बिजली चोरी का हो या ओवरलोडिंग का हो, तो उसमें जो हमारे खिलाफ प्रकरण बनाया जाता है और जो राजस्व और पेनल्टी जो हमसे वसूली जाती है, उसकी हमें कभी भी रिसिप्ट नहीं दी जाती है। या आपने अमाउंट 50,000 भरा था लेकिन रसीद आपको 20 या 25,000 रुपये की मिली थी। और बहुत से हमारे व्यूवर्स ने ये भी कहा कि जब हम पेमेंट जमा करते थे तो उसकी रसीद अगले दिन देने को कहते थे, लेकिन अगले दिन कभी आता ही नहीं था और सालों हो जाते थे, हमें कभी भी ना उसकी रसीद मिलती थी और ना ही जिस प्रकरण के लिए हमने पैसे जमा किए थे वो उसके अंदर जमा होते हैं और बाद में उतना ही अमाउंट दोबारा से बढ़ करके पेनल्टी और उसके साथ में डबल होकर के या उससे भी ज़्यादा होकर के हमें मिलता है। तो आपके साथ भी अगर इस तरह का कभी कोई वाकया हुआ हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बिजली विभाग के खिलाफ हम पिछले 5-6 सालों से वीडियोस बनाते आ रहे हैं, जिसके अंदर हम बिजली विभाग के भ्रष्टाचार, ज़्यादा राशि के बिलों, इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हमने मध्य प्रदेश से की थी, लेकिन हमारे जितने भी इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ हमने अपलोड किए हुए हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आते हैं वो यूपी और बिहार से आते हैं। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के विद्युत उपभोक्ता इस तरह की परेशानियों से पीड़ित हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं और उसके ऊपर कमेंट करते हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं और बिजली विभाग में कहीं भी आप कोई पैसा जमा करते हैं तो जब तक आपको उसकी रसीद नहीं मिले आपको पेमेंट नहीं देना है। ऐसा बहुत सारे उपभोक्ता के साथ हो चुका है कि उन्होंने पेमेंट जमा किया, चाहे वो बिल के लिए हो या किसी केस के लिए हो या उनके खिलाफ किसी भी तरह से कोई प्रकरण बनाया गया था, उसके सेटलमेंट में जो उन्होंने अमाउंट जमा किया था उसकी रिसिप्ट उन्हें नहीं दी गई और बाद में वो अमाउंट भी उसमें जो उनका अकाउंट था उसमें क्रेडिटेड नहीं हुआ, ना ही वो प्रकरण ख़त्म हुआ और आगे चल कर के कुछ सालों बाद उनको उसके 2 गुना या 3 गुना जो है पेनल्टी भरना पड़ी। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जितना अमाउंट आप देते हैं उतने की रसीद अगर आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि वो पैसा सीधे से उनके जेब में जा रहा है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा भी बहुत से लोगों के साथ होता है कि उन्हें झूठे बिजली चोरी के केस में फंसा दिया जाता है। बाद में बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी होते हैं वो आउटसोर्सिंग वाले मीटर रीडर और लाइनमैन और इस तरह के बंदों को पहुंचाते हैं और वो इसको लेकर के सेटलमेंट करते हैं और उसके बाद में उन्हें रसीद कभी भी नहीं देते हैं, या फिर उनको ऐसा कहते हैं कि कल हम आपको रसीद दे देंगे या बाद में रसीद दे देंगे और उन्हें कभी रसीद ही नहीं मिलती है और वो बाद में फिर चक्कर लगाते रह जाते हैं। उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता कि हमने पैसा दिया था, तो इसके लिए फिर वो कहीं पर शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जब भी आप बिजली विभाग में कोई भी रकम देते हैं उसकी अगर रसीद नहीं मिलती है तो वो आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आप बिना रसीद के पेमेंट करते हैं तो आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा और ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो अमाउंट आपके जो बिजली विभाग का अकाउंट है उसमें जमा नहीं होगा, वो उनकी जेब में जाएगा या हो सकता है उसमें से कुछ ही अमाउंट वो जमा करे और आपका प्रकरण जहाँ था वो वैसा ही रहेगा और बाद में वही प्रकरण जो है आपको 2 गुना या 3 गुना अमाउंट के साथ में फिर बाद में भरना पड़ेगा। जब तक हो सकता है कि उस अधिकारी का या कर्मचारी का वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए तो आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि हमने किसको पैसा दिया था। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको रसीद नहीं मिलती है तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी आपको पेमेंट जमा करने पर रसीद नहीं दे रहा है तो इसके लिए आप अपने ज़िले के कलेक्टर को शिकायत कर सकते हैं या फिर पुलिस में आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी को, डीआईजी को या डीजीपी को शिकायत करिए। अगर आप अपने क्षेत्रीय थाने पर इसकी शिकायत करेंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए आप पुलिस विभाग में भी इनके उच्च स्तरीय जो अधिकारी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डीआईजी या डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो स्टेट लेवल के होते हैं, इनको आप डायरेक्टली स्पीड पोस्ट से शिकायत कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप हो सके तो पर्सनली मिलकर के भी इस तरह की शिकायत कर सकते हैं कि हमें पेमेंट देने पर रसीद नहीं दिया जाता है, बाद में चक्कर लगवाया जाता है और बाद में ना ही हम कोई प्रूफ कर पाते हैं। सबसे पहले गलती तो आप ही की रहेगी कि जब भी आप पेमेंट देते हैं अगर रसीद नहीं लेते हैं तो ये आपकी ही गलती है। अगर वो रसीद देने से इनकार करते हैं या कल या बाद में बोलते हैं तो पेमेंट भी फिर आपको बाद में करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई, उत्तर प्रदेश, बिहार या भारत के अन्य किसी राज्य में भी किसी के साथ अगर इस तरह की कोई समस्या हुई है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में जो मैंने बातें बताई है वो बिल्कुल सही है या गलत है। आप वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितने भी ऐसे लोग जिनके साथ इस तरह का काम हो चुका है तो देखिए, आपके पास तो वैसे भी कोई प्रूफ नहीं है तो आप इस चीज़ की शिकायत तो कर ही नहीं सकते कि हमने पेमेंट दिया था
और अब उसको जो है हमारे विद्युत खाते में क्रेडिट नहीं किया गया, तो ये आप ही की गलती रही। लेकिन आगे कभी किसी के साथ भविष्य में ऐसा ना हो सके, इसके लिए इस बात का ध्यान रखें कि जितना पेमेंट देते हैं उतने का रसीद आपको हाथों हाथ लेना है। अगर बिजली विभाग के अधिकारी ये बोलते हैं कि हम कल देंगे या बाद में देंगे, तो फिर अमाउंट भी आपको बाद में ही देना है। मतलब कि जब रसीद हाथों हाथ मिलेगी तभी हम हाथों हाथ पेमेंट देंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, मैं 101% उसका रिप्लाई करूंगा। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस तरह की वीडियोस के अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।